भगवान कृष्ण द्वारा साल और द्वारका से युद्ध करने के लिए हस्तिनापुर छोड़ने के बाद दुर्योधन योजना बना रहा था कि पांडवों की सारी संपत्ति कैसे छीन ली जाए। राजसिया समारोह के बाद दुर्योधन पांडवों से और भी अधिक ईर्ष्यालु हो गया था जब उसने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को दी गई बंजर भूमि को पांडवों को एक भव्य समृद्ध राज्य में साझा करने के लिए दे दिया था। दुर्योधन ने अपने दुष्ट चाचा शकुनी के साथ योजना बनाना शुरू कर दिया कि कैसे पांडवों का सारा वैभव छीन लिया जाए। शकुनी पासे का खेल खेलने में माहिर था। वह पासों से बहुत अच्छा धोखा दे सकता था। उन दिनों जब किसी राजा को पासे का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता था तो उसे मना करने की अनुमति नहीं थी। पांडव सदैव धर्मात्मा और नीतिज्ञ थे। वे हमेशा किसी जरूरतमंद की मदद करते थे और इसलिए लोग उनसे प्यार करते थे। भगवान कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं। उन दिनों शाही रिवाज के कारण पांडवों को अनिच्छा से पासे का खेल खेलना पड़ता था, भले ही वे इसमें अच्छे नहीं थे। वे कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि यह गलत और खतरनाक है। उनके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि यह एक द्वंद्व युद्ध जैसा था। वे हमें जो नैतिक शिक्षा दे रहे हैं वह यह है कि कभी भी जुआ न खेले। यह पाप है क्योंकि जुआ लालच से प्रेरित होता है। निस्संदेह पांडवों को कोई लालच नहीं था। उनके पास जो कुछ भी था उससे वे सदैव संतुष्ट रहते थे। उन्हें निर्दोष लोगों की मदद करने के लिए नेता बनने की जरूरत थी। दुर्योधन के मन में लालच था और वह पांडवों से बेहद ईर्ष्या करता था। यह जानते हुए कि राजा युधिष्ठिर सहित पांडव पासे के खेल में अच्छे नहीं थे और न ही उन्हें जुए जैसी पापपूर्ण चीजें सीखने में रुचि थी, दुर्योधन इसका फायदा उठाकर पांडवों के पास जो कुछ भी था उसे अपने लिए लेना चाहता था। लेकिन क्योंकि पांडव भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, आप उनकी जीत देखेंगे। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को सभी सुरक्षा और सफलता देते हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मेरे भक्त के पास जो कुछ है मैं उसे सुरक्षित रखता हूँ और उसके पास जो कुछ भी नहीं है उसे प्रदान करता हूँ। पासे के खेल के अंत में दुर्योधन जीत गया और वह द्रौपदी को पाना चाहता था। लेकिन द्रौपदी एक पवित्र और नैतिक विवाहित महिला होने के नाते उसे नहीं चाहती थी। अतः वह सबके सामने ही द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहता था। द्रुपद ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। भले ही भगवान कृष्ण शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे और वह राक्षसों से लड़ने में व्यस्त थे, भगवान कृष्ण होने के नाते उन्होंने लगातार अधिक से अधिक साड़ी की आपूर्ति करके द्रुपद की रक्षा की। ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र कण कण एवं हृदय में विद्यमान है, तो भगवान कृष्ण एक ही समय में हर जगह मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दुर्योधन बर्बाद हो गया क्योंकि उसने एक निर्दोष महिला का अपमान करने की कोशिश की थी। भीम नाम के पांडव भाइयों में से एक ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश करने के लिए दुर्योधन को मारने की कसम खाई थी। सौभाग्य से भगवान कृष्ण की मदद से द्रुपद की रक्षा की गई और उसे निर्वस्त्र नहीं किया गया। किसी भी घृणित कार्य जैसे कि निर्वस्त्र करना, बलात्कार करना, निर्दोष लोगों की हत्या करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना पूरे वैदिक ग्रंथों में कड़ी निंदा की गई है। ऐसे कर्मों की सजा भगवान देते हैं। ईर्ष्या, लालच, वासना, क्रोध इस भौतिक संसार में होते हैं, लेकिन पांडव की कहानी हमें सिखाती है कि इस संसार में बुरे लोगों से कैसे निपटना है। भौतिक जगत में हम सभी अच्छा या बुरा कार्य कर रहे हैं। अपने अतीत या इस जीवन की अच्छी या बुरी गतिविधियों के कारण हम सभी को अच्छी या बुरी प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक बार जब आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और केवल धार्मिक और नैतिक मार्ग पर चलकर अच्छा करते हैं, तो भगवान कृष्ण आपकी रक्षा करते हैं। यह सब भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा समझाया गया है। दुर्योधन ने पांडवों और द्रौपदी को जंगल में निर्वासित कर दिया था। भले ही पांडव और द्रौपदी जंगल में रह रहे थे, वे खुशी से रहते थे क्योंकि वे आध्यात्मिक थे और हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति सचेत रहते थे। हमें पांडवों से कृष्ण के प्रति जागरूक, नैतिक, शांतिपूर्ण और भगवान कृष्ण में विश्वास रखने की सीख लेनी चाहिए कि सब कुछ ठीक है और भी बेहतर हो जाएगा क्योंकि भगवान कृष्ण हमारी देखभाल कर रहे हैं। एक दिन दुर्योधन यह देखना चाहता था कि पांडव कैसे हैं, इसलिए उसने गुप्त रूप से उन्हें देखने का फैसला किया। उसने देखा कि वे अभी भी खुश और शांतिपूर्ण थे।
इससे उन्हें ईर्ष्या हुई और उन्होंने दुर्वासा मुनि नामक एक ऋषि को भेजने का फैसला किए। यदि किसी भी कारण से दुर्वासा मुनि नाराज हो जाते थे तो वे उस व्यक्ति को श्राप दे देते थे। चूंकि दुर्योधन ने सुना था कि पांडवों के पास एक जादुई भोजन का बर्तन था जिसे एक बार खाली करने और दिन भर के लिए साफ करने के बाद यह कोई भोजन नहीं देगा, दुर्योधन ने फैसला किया कि यह दुर्वासी मुनि को उनके 60,000 शिष्यों के साथ भोजन कराने के लिए भेजने का सही समय हो। पांडवों द्वारा जब जादुई घड़ा खाली हो गया तो दुर्वासा मुनि को भेजकर दुर्योधन को आशा थी कि दुर्वासा पांडवों और द्रौपदी को शाप दे देंगे। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब पांडवों को पता चला कि दुर्वासी मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ आ रहे हैं तो उन्होंने भगवान कृष्ण से मदद की प्रार्थना की। तुरंत भगवान कृष्ण आए और द्रुपद से कहा कि वह उन्हें खाली बर्तन दे दे ताकि वह खा सके। द्रुपदी ने कहा कि बर्तन में एक चिपचिपे चावल के अलावा कुछ भी नहीं है। वह इसे भगवान कृष्ण को देने में झिझक रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने एक चिपचिपा चावल खाया और पूरी तरह से संतुष्ट महसूस किए। उसी समय जब भगवान कृष्ण संतुष्ट हुए तो दुर्वासा मुनि और 60,000 ऋषियों को भी तृप्ति महसूस हुई। परिणामस्वरूप वे पांडवों और द्रुपद से कोई भोजन नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत क्षेत्र छोड़ दिए। देखिए कैसे भगवान कृष्ण सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए और दुनिया में अच्छे काम करने चाहिए। हम सभी ईश्वर के अधीन एक बड़ा परिवार है जो हमारे पिता और माता है। इस तरह हम सभी एक दूसरे, जानवरों, प्रकृति आदि के साथ शांति से रह सकते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों और द्रुपद के 13 वर्ष सफलतापूर्वक बीत गए। जब दुर्योधन द्वारा पांडवों को राज्य वापस देने का समय आया तो दुर्योधन ने इनकार कर दिए। भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए और उनसे केवल 5 गांव देने के लिए कहा, जो कि राज्य के उनके हिस्से का आधा भी नहीं है। फिर भी दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूं। मैं युद्ध करना पसंद करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अनावश्यक मौतों से बचने के लिए युद्ध से शांति बेहतर है। आगे क्या हुआ यह देखने के लिए अगले एपिसोड के लिए बने रहें। इस बीच कृपया भगवद गीता पढ़ें, क्योंकि इसका अनुवाद श्रील प्रभापाद ने किया है। कृपया इस सौभाग्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जो आपको भगवान कृष्ण और राधा रानी की कहानियाँ सुनने मात्र से ही महान आशीर्वाद देता है। हरे कृष्ण।